है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है, मगर उनका वोट लेना चाहते हैं। उनका वोट इस तरह से लेना चाहते हैं कि वो मजलूम हो जाएं। और सेकुलर पार्टीज जो हैं उनको सिर्फ जो ज़रूरत है मुसलमानों की, सिर्फ ज़रूरत है वोट की, और उनको उससे इसके अलावा उनको और कुछ मुसलमानों से नहीं। मैं जमशेद उस्मानी आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर शहीद कर दिए जाने पर कांग्रेस बिलखुसूस प्रियंका गांधी का जो रोल रहा वो काबिल तारीफ है। कहा जाता है कि बीजेपी की कामयाबी की एक वजह यह भी है कि विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो हुकूमत के खिलाफ जो उसका फ़र्ज़ है उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं करता है। लेकिन लखीमपुर में किसानों की शहादत के मामले में कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष का किरदार निभाया। बाकी विपक्षी पार्टियां इस मामले में उससे काफ़ी पीछे हैं। अच्छे विपक्ष का यही काम होता है कि वो सरकार को जनता के दुख दर्द का एहसास कराए और जनता के भले के लिए उसके फैसलों को बदलवाए, उन फैसलों को लागू कराए जो जनता के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन ये सब कपड़े देखकर या उनका मज़हब देखकर या उनका नाम, जाति या इलाके को देख के नहीं, बल्कि एक इंसानियत के मद्देनज़र होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह अब आम जनता को कपड़े देखकर पहचानने लगी है। उसको भी खून का रंग इंसान के मज़हब, नाम और इलाके के हिसाब से अलग अलग नज़र आने लगा है। लखीमपुर वाक़ये से पहले यानी 23 सितंबर को असम में 800 मुसलमानों को असम सरकार ने उनके घर तोड़कर बेघर कर दिया और विरोध करने पर पुलिस ने सीधी गोली चलाकर 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इसके बावजूद विपक्ष खामोश रहता है। लखीमपुर में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सड़कों पर उतर आती है, जबकि असम के मामले में सिर्फ ट्विटर तक ही कांग्रेस महमूद रहती है। हर मजलूम के हक में आवाज़ उठनी चाहिए, हर मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि असम में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में 4थे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। उसके बावजूद लखीमपुर में कांग्रेस ने मुख्य विपक्षी दल का रोल निभाया है, जबकि असम में उसने सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आई है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ आते हैं और शहीद किसानों और एक पत्रकार के लिए अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के जरिए 50-50 रुपए देने का ऐलान किया जाता है। लेकिन असम के बेगुनाह मुसलमानों को शहीद करने पर कांग्रेस अपने अल्पसंख्यक अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को भेजकर 1 लाख रुपए देती है। आखिर ये भेदभाव क्यों? क्या असम और उत्तर प्रदेश के लोगों के खून की कीमत अलग अलग है, या ये कपड़े देखकर, मजहब देखकर तय किया जाता है कि किसके खून की क्या कीमत है? अगर मजहब और कपड़े देखकर ही लोगों के साथ बर्ताव किया जाना है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस या दीगर तथाकथित सेकुलर पार्टियों में फ़र्क ही क्या रह जाता है। इस मौजू पे देखिए क्या कहते हैं इस्लामी स्कॉलर जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब। आपका गोल्डन टाइम्स में स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हज़रत, अभी लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं उन पे हम देखते हैं कि विपक्ष के नेता बहुत खुल के सामने आए हैं और उन्होंने वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाई और इंसाफ दिलवाने में बहुत बड़ी मदद की। बहुत अच्छी बात है, कोई भी मजलूम हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि असम में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए 2 मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है, यही पार्टियाँ वहाँ पे खामोश रहती हैं, एक ट्वीट कर देते हैं और वहीं तक महदूद रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि चंद दिनों के अंदर बहुत ही दिल को दुखाने वाली ये 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। एक आसाम के अंदर हुआ है जिसको हम जेनोसाइड कह सकते हैं, और एक दूसरा ये लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ है।
तो दोनों को ही समझने की ज़रूरत है हमें। सही मायनों में जैसे अभी मैं बात करता हूँ लखीमपुर खीरी की बात, कि एक लोग जा रहे थे, पीसफुली जा रहे थे, और उनके पीछे से वो एक जीप आती है थार, उसके जो भी लोग सवार थे उसके अंदर, वो आकर के पीछे से उनको हिट करते हैं। और उसमें मैंने देखा कि एक बेचारे बुजुर्ग सरदार साहब थे उसके अंदर, वो उस जीप से टकराने के बाद उसके बोनट के ऊपर गिरते हैं आकर के, और जाहिर है उसके अंदर 4 लोग इसी वक्त मरे हैं, बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। और ये जो सही मायनों में ये इंसिडेंस है, ये सही मायनों में हर उस इंसान के लिए जिसके दिल के अंदर दर्द है, उसको एक तरह से मजबूर कर देता है कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें तो आसाम के अंदर हुआ, वहाँ पर आसाम के अंदर 1300 फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया गया, उनके घर बार जो है उनको कहा गया कि ये एनक्रोच कर रहे हैं। आज अगर आप पूरे मुल्क के अंदर देखें तो यहाँ पर जितने भी स्लम्स हैं और जितने भी हमारे नदियों के किनारे की जगहें हैं, वो सारे के सारे एनक्रोचर्स ही हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि वो वोट देते हैं इसलिए हम उनको कभी भी रेगुलराइज नहीं करते हैं। उनका सेटलमेंट रीसेटलमेंट का, चूँकि हमारे मुल्क के लोग हैं, उनके लिए हमारे पास कोई रिहेबिलिटेशन का प्लान नहीं है। इसी तरह से वहाँ पर आप 1300 फैमिली को डिस्प्लेस करते हैं आसाम के अंदर, मगर उनको रिहेबिलिटेट नहीं करते। वो आपके मुल्क के लोग हैं, आपके सिटीजन्स हैं। भाई आप उनको किसी जगह से हटा रहे हैं कि वो ज़मीन आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो आपको उनको कम से कम कहीं पर भी उनको आवास बना करके देने चाहिए, जिससे कि वो आदमी आसानी से साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो एक तो सबसे पहले ये जो हमारा संविधान है, इसकी मूल भावना का उल्लंघन करते हैं। हम अपने जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे देशवासी हैं, उसके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक जगह हमारा कोई स्टैंडर्ड होता है, दूसरी जगह हमारा कोई स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद अगर वो लोग अपनी बात को कहने के लिए आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप फिर उनके ऊपर गोली चलाते हैं, और उस गोली चलाने के अंदर आप बहाना ये करते हैं कि हमारे पास में डंडा लेकर के हमें मारने के लिए आ रहा था, आपने उसको सीधे से उसके सीने के ऊपर गोली मार दी, वो बेचारा मर गया, उसके अलावा दूसरे आदमी को मार दिया। उस पर भी आपको सब्र नहीं हुआ। आपकी जो टीम थी वहाँ पर, आपका एक पत्रकार उसके छाती के ऊपर, जबकि उसके अंदर जान थी, उस आदमी के अंदर, मैनुअल के अंदर जान थी, उसकी छाती के ऊपर कूदता है और उसको उसकी वजह से फिर उसकी मौत वाक़ई होती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये ऐसी शर्मनाक बात है कि जिसको मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर कहीं नहीं देखा जाता कि एक आदमी जो कि जिसको ज़रूरत थी कि उसको ले जाकर के अस्पताल के अंदर उसका इलाज होता, उसकी छाती के ऊपर जो है एक सभ्य समाज का पत्रकार उसकी छाती के ऊपर कूदता है, और पुलिस वहाँ पे तमाशा बनी हुई है, पुलिस ने सामने से गोली मारी है। अच्छा, अब ये आपने किया है जुल्म जो कर रहे हैं आप, जहाँ भी अच्छा, ये तो सबने देखा कि हाँ ऐसा हुआ है जी, लेकिन विपक्ष जो उसका दोहरा रवैया है, एक जगह थोड़ा जुल्म हो रहा है तो आप खामोश हैं बिल्कुल, दूसरी जगह जुल्म हो रहा है आप सड़कों पर आए थे। अच्छी बात है, वहाँ सड़कों पे आए हैं, लेकिन ये जहाँ पहली बार ऐसा हुआ, इससे पहले हुआ, यानी कि असम में जो हुआ, वहाँ पे जब ये जुल्म हुआ तो ये विपक्ष को क्यों नहीं देखा? देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है ना मसला है कि हमें कहाँ से वोट मिलता है। तो दो तरह की इस वक्त आइडियोलॉजी चल रही हैं कि एक तो हार्ड लाइन से वोट लेना चाहते हैं कि भाई हमने लोगों को हार्ड लाइन के नाम के ऊपर, हार्ड लाइन आइडियोलॉजी के ऊपर इकट्ठा कर दिया। दूसरी है सॉफ्ट लाइन, जो हमारी आइडियोलॉजी है उसके साथ इकट्ठा कर रहे हैं। तो आजकल ये पॉलिटिकल पार्टी ये देखती हैं कि हमारी सॉफ्ट लाइन की जो पॉलिसी है, ऐसा ना हो कि उसकी वजह से अगर हम एक पर्टिकुलर लोगों का नाम लेते हैं तो उसमें जो लोग हमारे साथ में हैं वो हमारे वोट बैंक से हट जाएं और वो हार्ड लाइन के अंदर चले जाएं। इसलिए इनके दोहरा चरित्र होता चला जा रहा है कि आज इस हालात के अंदर अगर कहीं पर मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई पार्टी आवाज़ नहीं उठाती है, मगर उनका वोट लेना चाहते हैं। उनका वोट इस तरह से लेना चाहते हैं कि वो मजलूम हो जाएं और वो डर जाएं और ये सोच लें कि भाई चूँकि बीजेपी जो पार्टी है वो तो मुसलमानों के खिलाफ ही है, उसकी कोई पॉलिसी मुसलमानों के मुवाफिक नहीं है, तो इसलिए वो एक डर पैदा कर करके उनसे वोट लेना चाहते हैं मजबूरी के अंदर। मगर हमें ये चाहिए कि हम वोट दें, एक एक आदमी को हमारे वोट देना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ हैं तो 25 करोड़ लोगों को वोट देना चाहिए, मगर हमें मुद्दों के ऊपर वोट देना चाहिए।
हमने उन पार्टियों को वोट देना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए कि आप हमारी एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हमें ये सवाल करना चाहिए कि आप हमारी हेल्थ केयर के लिए क्या करेंगे, हमें ये सवाल करना चाहिए कि जो हमारे लोग इस वक्त इस हालात के अंदर हैं कि उनके घर नहीं है तो उनके घर कैसे बना करके देंगे, और जो एनक्रोचर जिनको आप कहते हैं कि उनके लिए आपके पास रिहेबिलिटेशन की क्या स्कीम्स है, हमारे बच्चों की आला तालीम के लिए क्या स्कीम है। ये सब सवालों के ऊपर हमें जो भी पार्टी है उसको वोट देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ ये समझ लें या ये पार्टी वाले हमको ये समझ लें कि ये मुसलमान तो मजबूरी में हमें वोट देगा और हमें गुलाम समझें। हमें इस गुलामी से निकलना पड़ेगा। हमें अपने मुद्दों के ऊपर आकर के अपना जो है फ्रेंचाइज, जो हमारा राइट हमें इस मुल्क ने दे रखा है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी जो हैसियत को इस मुल्क के अंदर कायम करना पड़ेगा कि हम भी उतने ही बराबर के हिस्सेदार हैं जितने और लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। उस कुर्बानी जो हमने दी है वो इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए दी है, तो हम भी बराबर के भागीदार हैं। इस बात को लेकर के हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसी तरह से जो है फिर हमारी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात ये है कि देखिए इनका जो दोहरा चरित्र ये है कि अभी जो हमारे किसान भाइयों का वहाँ पर एक तरह से ये जो है कल्पेबल होमिसाइड के जुमरे के अंदर आता है कि जानबूझ करके मारा गया। अभी उनको जो कंपेंसेशन दिया जा रहा है, जैसे राकेश टिकैत जी ने जाकर के भी समझौता किया वहाँ पर, तो शायद 45 लाख रुपए के करीब उनका जो कोई रिश्तेदार है उसको सरकारी नौकरी और ये सब तरह से इस तरह से कंप्रोमाइज़ होकर के ये बात तय हुई। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि उनको प्रॉपर कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उनका रीसेटलमेंट होना चाहिए और जो लोग जिन्होंने इसमें ये मर्डर किया है, होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड का जुर्म किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यही जुर्म आसाम के अंदर भी हुआ है, उसके अंदर जो है उनको ना कोई कंपेंसेशन मिला है, ना उनको रीसेटलमेंट हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनको कोई रिलीफ अभी तक ऐसा नहीं पहुंचा है कि जिसकी वजह से उनको कोई आसानी पैदा हो उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें हम तमाम जो 25 करोड़ की पॉपुलेशन है इसको अपना वक़ार बुलंद करना है इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क की भागीदारी में हमने कदम से कदम मिलाकर के चलना है। बहुत इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हमारे हिंदुस्तान में विपक्ष है, सेकुलर पार्टीज जो हैं, उनको सिर्फ जो ज़रूरत है मुसलमानों की, सिर्फ ज़रूरत है वोट की और उनको उससे इसके अलावा उनको और कुछ मुसलमानों से नहीं चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। और जो वहाँ पर 2 लोग की मौत हुई है वो एक तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा हुई है और पूरे जो विपक्षी पार्टी हैं, जितने भी सेकुलर दल हैं, किसी ने भी उनका मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि मुसलमानों से सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं। यूपी में लखीमपुर में किसानों की मौत के बाद तो कांग्रेस बहुत एक्टिव हो गई, किसान वहाँ पे गई हुई और वहाँ जाके उनसे हमदर्दी का इजहार किया, बाकी प्रोटेक्शन किया ज़बरदस्त, उनको माली इमदाद भी दी। इसमें आपका क्या फ़र्क देखते हैं? इसमें फ़र्क साफ झलकता है। अगर हम थोड़ी सी गौर फिक्र करें तो इसमें बिल्कुल साफ फ़र्क नज़र आता है कि जहाँ पर अल्पसंख्यक मरेगा जबकि प्रशासन द्वारा मारा जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई सपोर्ट है, ना कोई पैसा है, ना कोई जॉब है। जबकि जो लखीमपुरी खीरी में जो मामला हुआ है वहाँ पर विपक्षी दल हम देखते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ वहाँ पे नज़र आई है और दूसरे राज्यों की भी उन्होंने उनको शायद 45 से 50 लाख के करीब मुआवजा देने की, पंजाब और छत्तीसगढ़, हाँ, उन्होंने कहा है कि हम उनको मुआवजा देंगे। और जो मालूम हुआ है कि 8 लोग वहाँ पर 8 लोग की मौत हुई है वहाँ पर, जिसमें से शायद 5 को मुआवजा दिया गया है। 3 लोग जो थे वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे और शायद एक पत्रकार भी था। दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें शायद कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इंसानियत यह है कि वो भी किसी के घर से किसी ना किसी का गया है, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए था। ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।